एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मुझे आशा है कि आप सब ठीक होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान जो आपकी कुमार मित्तल किताब है, इसके हम लोग न्यूमेरिकल पढ़ेंगे इस बुक के। तो इस किताब में हमारा जो चैप्टर 1 था, यानी वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, ठीक है। तो इस चैप्टर के हम लोग न्यूमेरिकल हल कर रहे हैं। तो पिछली वीडियो जो हमारी थी इस चैप्टर की, तो उसमें हम लोगों ने प्रश्न 1 से लेकर प्रश्न 9 तक के प्रश्नों का हल समझा था। आज की वीडियो में हम लोग प्रश्न यानी 10 से हल समझेंगे। तो हो जाइए तैयार प्रश्नों का हल समझने के लिए। तो हल करने से पहले आप लोगों से एक निवेदन करेंगे कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। जो पुराने छात्र हैं वो वीडियो को लाइक करें, और जो नए छात्र हैं वो क्या करेंगे, वो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा हो सके लोगों को शेयर करें। चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग न्यूमेरिकल का हल समझते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर जो 10 है वो इस प्रकार से है। कहता है एक 92 U238 यानी यूरेनियम दे रखा है तब, तो 92 U238 परमाणु अल्फा कण उत्सर्जित करता है। यदि किसी क्षण अल्फा कण विघटित परमाणु के केंद्र से 9 × 10⁻⁻15 मीटर की दूरी पर हो तो अल्फा कण पर कितना बल कार्यरत होगा। हमें यहाँ पे बल निकालना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हल करते हैं। तो यहाँ पे जो प्रश्न नंबर 10 है, तो देखिएगा सबसे पहले यहाँ पे एक तत्व दे रखे हैं, वो आपका यूरेनियम है। यानी कितना दे रखे हैं, 92 U238, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे क्या करता है, इस तत्व से जो अल्फा कण है, अल्फा कण उत्सर्जित होता है। इसमें कह रहा है किताब में जो आपको प्रश्न दे रखे हैं, वो कहता है अल्फा कण उत्सर्जित होता है, ठीक है। जब अल्फा कण उत्सर्जित होता है तब हम लोग क्या करेंगे, आवेश निकालेंगे। क्या निकालेंगे, आवेश निकालेंगे। तो आवेश पहले निकाल लेते हैं, क्यों निकालेंगे बात को बताया जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा अल्फा कण में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा ये 92 दे रखा है, तो इसका मतलब ये हुआ ये परमाणु क्रमांक है 92 और परमाणु भार यहाँ पे 238 है। तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर जो है वो 92 है। तो यहाँ पे देखिएगा अल्फा कण में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, तो यहाँ पे 92 थे, तो ये क्या करेगा, 2 उत्सर्जित कर लेगा। 2 प्रोटॉन क्या करेगा, उत्सर्जित कर लेगा इसमें से। तो यहाँ पे देखिएगा क्योंकि अल्फा कण को जितनी आवश्यकता होगी उतने तो लेगा, तो इसका मतलब होगा क्योंकि अल्फा कण में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होते हैं, तो इसमें से 2 ये ले लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो n की जो वैल्यू होगी वो यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। n का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखिएगा अब जब 2 हो जाएगा ना, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आवेश निकालेंगे। Q1 बराबर आपका फार्मूला हो जाएगा Ne, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा क्योंकि बल निकालने के लिए हमको हमें 2 आवेशों की आवश्यकता पड़ेगी, Q1 और Q2 की, ठीक है। तो यहाँ पे Q1 का जो मान निकालेंगे तो Q1 बराबर फार्मूला लगाएंगे Ne, लगा देंगे। अब यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे n का मान आप 2 रखेंगे, E का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश, इसका मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 होता है। यहाँ पे गुणा कर दीजिए, 1.6 की गुणा 2 से करेंगे तो आपका 3.2 हो जाएगा, गुणे 10⁻⁻19। आवेश का मात्रक होता है कूलम। एक संख्या बाद पॉइंट लगा देंगे ना, तो ये आपका Q1 आवेश आ गया। अब चलिए आगे क्या है, आगे क्या कह रहा है कि यदि किसी क्षण अल्फा कण विघटित परमाणु के केंद्र से, अब देखिएगा विघटित परमाणु के केंद्र से, इस बात को चलिए समझते हैं। विघटित परमाणु के केंद्र पर, परमाणु के केंद्र पर क्या निकालेंगे, आवेश निकालेंगे। तो चलिए आवेश निकालते हैं। तो बताइएगा विघटित परमाणु के केंद्र पे हम लोग आवेश निकालेंगे, तो बताइए विघटित का मतलब ये हुआ अल्फा कण जब उत्सर्जित हुआ है ना, तो बताइए जब अल्फा कण आपका उत्सर्जित हो गया
तो यहाँ पे अल्फा कण में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मान हमने 2 ले लिया, तो इसमें 92 में से 2 निकल गए, इसमें कितने बचेंगे? 90 बचेंगे कि नहीं बचेंगे? तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होगा वो हम यहाँ पे क्या लेंगे, क्योंकि n का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे n का मान कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा, क्योंकि 2 तो इसमें आ गए, तो 2 ये ले लेगा, ठीक है, और शेष इसमें कितना बचा? 90, तो n का मान 90 ले लेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे? Q2 का मान लेंगे। यहाँ पे Q2 बराबर आपका सूत्र होता है Ne, तो यहाँ पे देखिएगा Q2 बराबर जब लिखोगे तो n का मान है 90, स्मॉल e का मान है 1.6 × 10⁻⁻⁹ अब यहाँ पे देखिएगा यहाँ से हटाएंगे पॉइंट तो आपका नीचे 0 बढ़ जाएगा, ऊपर से पॉइंट हटाने पर नीचे 0 बढ़ते हैं, ठीक है, और नीचे से हटाने पर ऊपर 0 बढ़ेगा। 0 से 0 आप कैंसिल कर देंगे। यहाँ पे Q2 का जो मान होगा 16 का पारा 9 बार पढ़ोगे तो 144 और 10 की घात कितना आ जाएगा? -19 आ जाएगा। आवेश का मात्रक क्या होता है आपका? कूलाम होता है। क्या होता है? कूलाम होता है। 0 0 कटे गया था तो यहाँ पे हम कूलाम लिख देंगे। हमें यहाँ पे Q2 का मान हमें यहाँ पे प्राप्त हो गया है। अब चलिए हम लोग बल निकालते हैं। सवाल में आपको दूरी दे रखा है। क्या दे रखा है? दूरी दे रखा है। दूरी देखिए कितनी दे रखी है? 9 × 10⁻15 मीटर आपको दूरी दे रखे हैं, ठीक है, 9 × 10⁻15 मीटर आपको दूरी दे रखे हैं। तो हमें Q1 मालूम हो गया, Q2 मालूम हो गया और दूरी मालूम हो गई, क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस हिंदी को सवाल में जो हिंदी दे रखी होती है तो उसे किस अक्षर से लिखते हैं, आप लोगों को मैंने पिछली वीडियो में पढ़ाया है। आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको वीडियो आसानी से मिल जाएगी। चलिए आगे इसको हल करते हैं। हमें यहाँ पे बल निकालना है अल्फा कण पे, तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे? बल का फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। आप लोग कॉपी पे कर लिया करो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, स्क्रीनशॉट ले लो, सबसे अच्छा रहेगा। तो चलिए दिमाग लगाते हैं सब लोग भैया। यहाँ पे बराबर आपका फार्मूला होता है बल निकालने का 1/4πε0, ठीक है। यहाँ पे Q1 Q2/r²। ये सारे सूत्र हम आपको पिछली वीडियो में पढ़ा चुके हैं, टेंशन ना लो, न्यूमेरिकल देखो समझ में आएगा सर। तो यहाँ पे अल्फा कण पर बल निकालेंगे तो यहाँ पे इसका मान कितना होता है? 9 × 10⁻⁹ आपका 9 होता है। Q1 का मान कितना था? 3.2 और × 10⁻⁻19 था। Q2 का मान भैया कितना था? 144 और × 10⁻⁻19 था। पूरे पर आप बटा खींच दीजिएगा। स्मॉल r का मान कितना था? 9 × 10⁻⁻15 था। तो ये कितनी बार लिखोगे? 2 बार लिखोगे, क्योंकि r² है ना। तो यहाँ पे 9 × 10⁻⁻15 हो गया। आगे हल करिए। यहाँ पे देखिएगा अगर आगे हल करते हैं तो 9 × 9 9 × 9, इसमें 5 बचेगा 14 में, 5 4 क्या आएगा? बनेगा 54, 9 6 54 बन जाएगा। अब यहाँ पे ये 9 कैंसिल हो गया। क्यों कैंसिल हो जाएगा? नहीं कैंसिल होगा। आप चाहते हैं तो यहाँ से अगर पॉइंट हटाते हैं तो आपका नीचे 0 बढ़ जाएगा। क्या 0 बढ़ेगा? 1। अब देखिएगा इस चीज को हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा 32 × 16 आपका हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 19 आपके 38 होते हैं, 38 में आप अगर 9 कम करते हैं तो आपका कितना आ जाएगा? 29 आ जाएगा। काहे का 29 आएगा? माइनस का आएगा। 15 आपके 30 होते हैं, 30 को आप ऊपर ले जाओगे तो काहे का हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। इतना आप समझ पाए कि नहीं समझे? नहीं समझ पाया तो देखिए 15 30 हो गया। और आसान कर रहे हैं, यहाँ पे 10 है, 10⁻1 मानेंगे, 10⁻1 ये प्लस की पावर है तो 15 30, इसमें एक कम करेंगे तो कितना बचेगा? प्लस का आपका 29 हो जाएगा। 15 30 एक कम करोगे माइनस का 29 रहेगा, ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। 10⁻−29 10⁻29 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे क्या करोगे? गुणा कर दीजिए। 16 दूना 32, हासिल आएगा 30, 16 × 48 होता है 51। 512 यानी कि जो बल आया वो आपको कितना प्राप्त हुआ? 512 न्यूटन। इस प्रकार से इस प्रश्न का हल कंप्लीट हुआ। 512 न्यूटन आपका आंसर आ चुका है।